नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे इस वीडियो में। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए, बिना देरी के आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूरोप को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षेत्रफल छोटा होने के कारण, ऑप्शन बी जलवायु समान होने के कारण, ऑप्शन सी एशिया से स्थल मार्ग द्वारा जुड़ा होने के कारण, ऑप्शन डी जनसंख्या कम होने के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एशिया से स्थल मार्ग द्वारा जुड़ा होने के कारण। यूरोप चारों ओर से जल से पूरी तरह घिरा नहीं है। यह एशिया से यूराल पर्वत व यूराल नदी द्वारा जुड़ा है। इसी कारण इसे महाद्वीप कहा जाता इसे सॉरी इसी कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न दो है, यूरोप और एशिया के बीच सबसे मान्य प्राकृतिक सीमा कौन सी है? ऑप्शन ए ककेकिस पर्वत, ऑप्शन बी अल्पास पर्वत, ऑप्शन सी यूराल पर्वत व यूराल नदी, ऑप्शन डी डैन्यू नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूराल पर्वत व यूराल नदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूरोप एशिया की सबसे स्वाकृतिक भौगोलिक सीमा है, यूराल पर्वत और यूराल नदी है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न तीन है, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए मोंट ब्लॉक, ऑप्शन बी मैटरहॉर्न, ऑप्शन सी एल्ब्रुस पर्वत, ऑप्शन डी अल्पास पर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्ब्रुस पर्वत। एल्ब्रुस पर्वत काकेकस क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 5642 मीटर है, जो पूरे यूरोप में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न चार है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए डेन्यू, ऑप्शन बी राइन, ऑप्शन सी वोल्गा, ऑप्शन डी एल्ब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वोल्गा नदी रूस में बहती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है और कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न पाँच है, वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी बाल्टिक सागर, ऑप्शन सी उत्तरी सागर, ऑप्शन डी कैप्सियन सागर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कैप्सियन सागर। वोल्गा नदी पर्वत की ओर बहती है। यह अंत में कैप्सियन सागर में जाके मिल जाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलाशय है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न छः है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए डेन्यू नदी, ऑप्शन बी राइन नदी, ऑप्शन सी येल्व नदी, ऑप्शन डी सीन नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डेन्यू नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डेन्यू नदी। डेन्यू नदी जर्मनी से निकलती है। यह लंबाई में वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न सात है डेन्यू नदी किन देशों से होकर बहती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 10। डेन्यू नदी कुल 10 यूरोपीय देशों से होकर बहती है और अंत में काला सागर में जाके गिर जाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न आठ है, यूरोप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए इबेरियन, ऑप्शन बी बाल्कन, ऑप्शन सी स्कैंडिनेवियाई, ऑप्शन डी जुटलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप नॉर्वे और स्वीडन में स्थित है। यह क्षेत्रफल का दृष्टि से सबसे बड़ा यूरोप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नौ है, फ्योर फ्योर्ड्स मुख्य रूप से किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्योर्ड्स हिमनदों द्वारा बनी है गहरी और संकरित समुद्री खाड़ियाँ हैं। ये सबसे अधिक नॉर्वे के तट पर पाई जाती हैं।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10 है। प्रश्न 10, राइन नदी का सबसे अधिक महत्व किस कारण है? ऑप्शन ए धार्मिक कारण, ऑप्शन बी कृषि कारण, ऑप्शन सी उद्योग और व्यापार, ऑप्शन डी पर्यटन कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्योग और व्यापार। राइन नदी के किनारे बड़े उद्योग नगर बसे हैं। यह यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जल मार्ग माना जाता है। दोस्तों, इस क्लास में जितने ही भी क्वेश्चन है सब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए मोनाको, ऑप्शन बी माल्टा, ऑप्शन सी सैन मरीनो, ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित है। यह क्षेत्र और जनसंख्या दोनों में यूरोप का सबसे छोटा देश माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। रूस का बड़ा भाग एशिया में है, लेकिन यूरोप में इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 13। प्रश्न 13 है, यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए लाडोगा झील, ऑप्शन बी वनरन झील, ऑप्शन सी जेनेवा झील, ऑप्शन डी वालाटन झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। लाडोगा झील रूस में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है, यूरोप की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए वनर्न, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन बी बैकाल, ऑप्शन डी ओनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ओनेगा। ओनेगा झील रूस में स्थित है। यह यूरोप की सबसे गहरी झील मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, यूरोप का सबसे गर्म भाग कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी यूरोप, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन सी पूर्वी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी यूरोप। दक्षिणी यूरोप भूमध्य सागर के पास है। यह गर्मी अधिक और सर्दी हल्की होती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16। प्रश्न 16 है, यूरोप का सबसे ठंडा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिणी यूरोप, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी यूरोप, ऑप्शन डी मध्य यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी यूरोप। उत्तरी यूरोप आर्कटिक वृत्त के पास है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसे तापमान बहुत कम रहता है। प्रश्न 17 है। प्रश्न 17, गल्फ स्ट्रीम धारा यूरोप को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए वर्षा कम करती है, ऑप्शन बी शीतलहर लाती है, ऑप्शन सी जलवायु को गर्म बनाती है, ऑप्शन डी रेगिस्तान बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलवायु को गर्म बनाती है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म समुद्री धारा है। यह पश्चिमी यूरोप को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, भूमध्य सागर किन देशों को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए उत्तरी यूरोप, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन सी दक्षिणी यूरोप, ऑप्शन डी पूर्वी यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी यूरोप। भूमध्य सागर के पास स्थित देश में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जो दक्षिणी यूरोप की विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 है, यूरोप का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए मैसेटा, ऑप्शन बी फिनलैंड का पठार, ऑप्शन सी मध्य रूसी पठार, ऑप्शन डी बाल्कन पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य रूसी पठार। मध्य रूसी पठार रूस में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 है,
यूरोप को टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए दक्षिणी यूरोप, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन सी मध्य यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी यूरोप। उत्तरी यूरोप में अत्यधिक ठंड होने के कारण टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जहां पेड़ बहुत कम होते हैं। प्रश्न 21 है। प्रश्न 21, यूरोप की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। रूस क्षेत्रफल के साथ साथ जनसंख्या की दृष्टि से भी यूरोप का सबसे बड़ा देश माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी सिसिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल है। यह यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। प्रश्न 23 है हमारा। प्रश्न 23, आइसलैंड किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। आइसलैंड उत्तर अमेरिका और महासागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ ज्वालामुखी और गीजर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24। प्रश्न 24, यूरोप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप समूह कौन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इबेरियन, ऑप्शन बी बाल्कन, ऑप्शन सी स्कैंडिनेवियाई, ऑप्शन डी इतालवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं। यह सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्षेत्र है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25। प्रश्न 25, इरेबियन प्रायद्वीप में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए इटली, ग्रीस, ऑप्शन बी फ्रांस, बेल्जियम, ऑप्शन सी स्पेन, पुर्तगाल, ऑप्शन डी जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेन, पुर्तगाल। इबेरियन प्रायद्वीप के प्रमुख देश हैं स्पेन और पुर्तगाल हैं, जो दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26। प्रश्न 26 है, बाल्कन प्रायद्वीप किस यूरोपीय भाग में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी यूरोप, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन सी पूर्वी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी यूरोप। बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिणी पूर्वी यूरोप में स्थित है और कई छोटे देशों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27। प्रश्न 27 है, यूरोप की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए डेनब्यू नदी, ऑप्शन बी वोल्गा, ऑप्शन सी राइन, ऑप्शन डी एल्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइन नदी। राइन नदी के किनारे उद्योग और बड़े बंदरगाह बसे हैं, इसलिए यह सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28। प्रश्न 28 है, यूरोप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए अल्पा, ऑप्शन बी यूराल पर्वत, ऑप्शन सी काकेसस, ऑप्शन डी पाइरेनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूराल पर्वत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 29। प्रश्न 29 है, अल्पाज पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? ऑप्शन ए अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन बी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन सी वलित पर्वत, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वलित पर्वत। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30। प्रश्न 30 है, यूरोप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए मैसेटा पठार, ऑप्शन बी फिनलैंड पठार, ऑप्शन सी मध्य रूसी पठार, ऑप्शन डी स्विस पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विस पठार। स्विस पठार अल्पास और जूरा पर्वत के बीच में स्थित है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा और महत्वपूर्ण पठार माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 31। प्रश्न 31 है, यूरोप में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वर्ष भर वर्षा, ऑप्शन बी ठंडी गर्मी, ऑप्शन सी गर्म शुष्क ग्रीष्म व हल्की वर्षा वाली शीत ऋतु, ऑप्शन डी अत्यधिक ठंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्म शुष्क गर्म व हल्की वर्षा वाली शीत ऋतु।
भूमध्य सागर जलवायु में गर्मियां शुष्क होती हैं और सर्दियां हल्की और वर्षा युक्त होती है, वर्षा वाली शीत ऋतु कहलाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 32 है, यूरोप की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए विस्के की खाड़ी, ऑप्शन बी फिनलैंड की खाड़ी, ऑप्शन सी बोथनिया की खाड़ी, ऑप्शन डी एड्रियाटिक खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विस्के की खाड़ी। विस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है, यह यूरोप की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33 है, फिनलैंड की खाड़ी किन देशों के बीच में है? ऑप्शन ए स्वीडन नॉर्वे, ऑप्शन बी रूस इस्टोनिया, ऑप्शन सी फिनलैंड इस्टोनिया रूस, ऑप्शन डी जर्मनी पोलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनलैंड इस्टोनिया रूस। फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर का भाग है और फिनलैंड इस्टोनिया व रूस से घिरी है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34 है, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए हैम्बर्ग, ऑप्शन बी एंटवर्प, ऑप्शन सी रॉटरडैम, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉटरडैम। रॉटरडैम बंदरगाह नीदरलैंड में स्थित है, यह यूरोप का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 35 है, यूरोप में टाइगा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए दक्षिणी यूरोप, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी यूरोप, ऑप्शन डी मध्य यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी यूरोप, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तरी यूरोप में लंबी ठंडी सर्दी के कारण टाइगा शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 36 प्रश्न 36 है, यूरोप का सबसे बड़ा मारुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी कालाहारी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। यूरोप में कोई बड़ा वास्तविक मारुस्थल नहीं पाया जाता है, इसलिए सही उत्तर कोई नहीं है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37 है, यूरोप में सबसे अधिक वर्षा किस भाग में होती है? ऑप्शन ए पूर्वी यूरोप, ऑप्शन बी उत्तरी यूरोप, ऑप्शन सी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप पर अटलांटिक पवनों का प्रभाव अधिक होता है, इसी कारण यहाँ वर्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38 है, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए अल्पास, ऑप्शन बी काकेसस, ऑप्शन सी पाइरेनीस, ऑप्शन डी यूराल पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूराल पर्वत। यूराल पर्वत उत्तर से दक्षिण तक लंबी दूरी से फैले हैं, इसी कारण यह सबसे लंबी श्रृंखला है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 39 प्रश्न 39 है, यूरोप का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? ऑप्शन ए पैनोनियम मैदान, ऑप्शन बी उत्तरी यूरोपीय मैदान, ऑप्शन सी फ्रांसीसी मैदान, ऑप्शन डी डेन्यूब मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी यूरोपीय मैदान। उत्तरी यूरोपीय मैदान फ्रांस से रूस तक फैला हुआ है, यह यूरोप का सबसे विस्तृत मैदान है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 40 है, यूरोप में कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी यूरोप, ऑप्शन बी दक्षिणी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी यूरोप मैदान, ऑप्शन डी अल्पास क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी यूरोप मैदान। यह मैदान समतल और उपजाऊ है, यही कारण है कि यूरोप की कृषि का मुख्य आधार उत्तरी यूरोपीय मैदान है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 41 है, यूरोप में सर्वाधिक औद्योगिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए दक्षिणी यूरोप, ऑप्शन बी पूर्वी यूरोप, ऑप्शन सी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी यूरोप। कोयला, लोहा और बंदरगाहों की उपलब्धता के कारण पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक विकास सबसे अधिक हुआ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 42 है, यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। इंग्लैंड में कोयला, मशीनें और पूंजी उपलब्ध थी, इसी कारण औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वहीं से हुई। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 43 है, यूरोप का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी यूरोप, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन सी पूर्वी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोप।
उद्योग, रोजगार और सुविधा के कारण पश्चिमी यूरोप में जनसंख्या घनत्व अधिक है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 44 है, यूरोप का सबसे कोयला क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा? ऑप्शन ए रूवर क्षेत्र, ऑप्शन बी डोनबास, ऑप्शन सी लॉरेन, ऑप्शन डी सिलेसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूवर क्षेत्र। रूवर क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। यह यूरोप का सबसे बड़ा कोयला व औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 45 है, यूरोप का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए लोरेन क्षेत्र, ऑप्शन बी किरोना क्षेत्र, ऑप्शन सी रूहर क्षेत्र, ऑप्शन डी डोनबास क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किरोना क्षेत्र। किरोना क्षेत्र स्वीडन में स्थित है। यह उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 46 है, यूरोप में सर्वाधिक मछली पकड़ने का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी उत्तरी सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी काला सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर सागर। उत्तर सागर में उथला जल और पोषक तत्व अधिक है, इसी कारण यह प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 47 है, यूरोप का सबसे लंबा तटवर्ती देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे। नॉर्वे का तट फ्यूडोर्स के कारण बहुत कटा फटा है, इसी इसकी तट रेखा सबसे लंबी बनती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 48, यूरोप का सबसे बड़ा भूमध्य सागरीय द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए सिसिली, ऑप्शन बी सार्डिनिया, ऑप्शन सी कोर्सिका, ऑप्शन डी क्रीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिसिली। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 49 है, यूरोप में ज्वालामुखी गतिविधि मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइसलैंड। आइसलैंड दो टेक्निक प्लेट में स्थित है, इसी कारण यहाँ ज्वालामुखी सक्रिय है। अगला प्रश्न और हमारा हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन 50, यूरोप का सबसे अधिक शहरीकरण वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेल्जियम। बेल्जियम में शहरों का घनत्व बहुत अधिक है, इसलिए इसे यूरोप का सबसे अधिक शहरीकृत देश माना जाता है। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में यूरोप महाद्वीप के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखे हैं, जो एग्जाम बेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। धन्यवाद।